एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्यून के साथ वे तीनों भी अब डायलॉग एकेडमी आ चुके थे। यहाँ पे उन्हें एडमिशन लेना है, तो एज अ एंट्री फीस उन सभी को एक एक ड्रैगन क्रिस्टल्स देने होंगे। ये एक खास तरह के ड्रैगन क्रिस्टल होते हैं जो कि जायलॉन्ग माउंटेन पे ही पाए जाते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि जिन्यून उन सभी को जायलॉन्ग माउंटेन पे ला चुका था। यहाँ पे वो उन सभी को उस ड्रैगन क्रिस्टल के बारे में बताने लगता है कि इस माउंटेन के सबसे चोटी पे तुम्हें कुछ तलवारें दिख रही होंगी। इन्हें एक खास तरह के ड्रैगन स्टेरोसोर के क्रिस्टल से रिफाइन किया जाता है। स्टेरोसोर तो शाकाहारी होते हैं, लेकिन इनके अटैक और डिफेंस करने की काफी ज्यादा पावर होती है। उन्हीं के ड्रैगन क्रिस्टल से इन शॉर्ट्स को रिफाइन किया गया है। हमें उन ड्रैगन क्रिस्टल्स के लिए इस इंपीरियल स्टेरोसोर्स को पकड़ना होगा। आगे वो उन्हें इसके बारे में बताना शुरू करता है कि ये स्टेरोसोर जो होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और इस स्ट्रेट लाइन में काफी फास्ट मूव करते हैं। ये 4 अलग अलग रंगों में आते हैं, जिनमें व्हाइट, रेड और पर्पल और गोल्ड होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा वीक व्हाइट वाला शॉट होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वो गोल्डन वाला होता है। इसीलिए वो आज इन सबको यहाँ पे माउंटेन पे लाया है ताकि वो एक व्हाइट इंपीरियल स्टेरोसोर को हंट करके दिखाए, क्योंकि आज उन्हें अपने पहले दिन के प्रैक्टिस के लिए सबसे वीक वाले स्टेरोसोर को कैच करके दिखाना है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनते ही जो मिंगजुआन होता है वो जिन्यून से पूछ पड़ता है कि आखिर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता है, तुम कहाँ से आए हो। यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि जिन्यून तो फ्यूचर से आया होता है, इसीलिए उसे इन सब के बारे में सारी जानकारी होती है। यहाँ जो दोनों लड़कियां होती हैं वो जिन्यून को यहाँ सपोर्ट करती है कि अगर हम जिन्यून के बताए हुए रास्ते पे चले तो सक्सेस हम जरूर पालेंगे। इससे पहले कि मिंगजुआन यहाँ पे कुछ कह पाता, याना जो होती है वो उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे मास्टर के बारे में एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम पे यहीं अटैक कर दूंगी। अब यहाँ जिन्यून उन सबको आपस में लड़ने से रोकता है और उन्हें उस व्हाइट वाले इंपीरियल स्टेरोसोर को पकड़ने के लिए एक डिमोन्स्ट्रेशन करके बताता है। लेकिन जैसे ही वो उस व्हाइट वाले स्टेरोसोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो एक्चुअल में काफी डरा होता है, इसलिए उसने जानबूझ करके सबसे वीक वाले स्टेरोसोर को चूज किया होता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे जिन्यून अपने ड्रैगन पे सवार होके उस व्हाइट वाले स्टेगोसोर को कैच करने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि वो जो शॉट होती है वो तेजी से मूव करती है। लेकिन जैसे ही जिन्यून उसे कैच करने के लिए आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ से वहाँ अनगिनत शॉट्स आ जाती हैं जो जिन्यून पे अटैक करने के लिए तेजी से उसके पीछे जाती हैं। यहाँ जिन्यून उनसे बचता हुआ अपने दोस्तों से हेल्प मांग रहा होता है, अपने हाथों को वेव करते हुए। लेकिन यहाँ ये जो येलो होती है उसे लगता है कि जिन्यून कितना ज्यादा अमेजिंग है, जो इस तरह के सिचुएशन में भी यहाँ पे सभी को हाई कर रहा है। वो भी उसे हेलो करते हुए वेव करती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्यून का उन शॉट से बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। यहाँ जिन्यून को उनकी वीकनेस पता चल जाती है कि वो जो शॉट्स होती हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही थी, इसलिए वो अपने ड्रैगन को घुमाता हुआ अब उन पे अपने वाटर बॉम्ब से अटैक करता है। आगे जैसे ही वो शॉट्स यहाँ जिन्यून को हिट करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिन्यून अपने वेपन से उन पे हिट करता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी शॉट्स जिन्यून पे अचानक से अटैक करती हैं और अब जिन्यून की चीखों के साथ ये सीन यहीं कट होता है। लेकिन यहाँ जिन्यून उस इंपीरियल स्टेगोसोर के अंदर के ड्रैगन क्रिस्टल को एक्सट्रैक्ट करने में सफल हो जाता है। तो अपने फ्रेंड्स को दिखाते हुए वो कह रहा होता है कि इसे कैच करना तो काफी आसान था और ये मेरे लिए तो बस एक पीस ऑफ केक था। लेकिन हमें एक्चुअल में ये बात पता चलती है कि उसने इस ड्रैगन क्रिस्टल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफी तलवारों के अटैक्स को सहा है। फिर भी वो यहाँ अपना बखान जारी करता है कि अगर तुम लोग मेरे जैसे परफॉर्म करते हो तो तुम आसानी से उस इंपीरियल स्टेगोसोर के अंदर के ड्रैगन क्रिस्टल्स को निकाल पाओगे। ये सिर्फ डिपेंड करता है तुम्हारी परफॉर्मेंस पे, लेकिन फिर भी तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा इसमें। ये सुनते ही सभी लोगों में उत्साह बढ़ जाता है और वो अपने अपने ड्रैगन्स पे सवार होते ही स्टेगोसोर के अंदर के ड्रैगन क्रिस्टल को कैच करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हम येलो को देखते हैं जो 1 सेकंड के अंदर ही व्हाइट वाले इंपीरियल स्टेगोसोर पे अटैक करती है और उसके ड्रैगन क्रिस्टल को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। इसे देख के जिन्यून यहाँ हैरान रह जाता है कि एक ड्रैगन क्रिस्टल को निकालने में इतनी ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी और येलो ने तो मात्र 1 सेकंड के अंदर ही इसे निकाल लिया। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो जो पर्पल वाला स्टेगोसोर होता है, जो कि अपने सेकंड लेवल का बेस्ट स्टेगोसोर होता है, वो यहाँ पे येलो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके अटैक से बचने के लिए यहाँ जिन्यून सभी को वहाँ से विड्रॉ करने का ऑर्डर देता है। सभी लोग उससे बचते हुए तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्पल शॉट होती है वो यहाँ पे येलो पे अटैक कर देती है। लेकिन ऐन वक्त पे ही इसके अटैक को जो याना होती है वो डॉज कर लेती है। यहाँ पे उस पर्पल शॉट के ऑसम पावर को देखते हुए येलो को एक आइडिया आता है और वो ये होता है कि येलो की जो पहली ड्रैगन शाशा होती है वो एक फाइट में मारी जा चुकी थी, इसलिए येलो को अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए अब एक नए ड्रैगन की जरूरत होती है। इसीलिए वो इस पर्पल स्टेगोसोर को अपना स्लेव बनाना चाहती थी और किसी ड्रैगन को अपना स्लेव बनाने के लिए उस पे काबू करना बहुत जरूरी होता है।
अब चूंकि ये जो पर्पल वाला स्टेगोसोर होता है वो अपनी ड्रैगन फैमिलीज में से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है, इसीलिए येलो उसे कैप्चर करना चाहती थी। लेकिन येलो के यहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि वो शॉट काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होती है, इसीलिए उसे अपने वश में कर पाना काफी डिफिकल्ट था। तभी जिन्यून और उसके जो दोस्त होते हैं वो येलो के यहाँ मदद करने का तय करते हैं। इसके लिए वो सभी यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अगर इस इंपीरियल पर्पल वाले शॉट को उन्हें अपने वश में करना होगा तो इसे चारों तरफ से उन्हें घेरना होगा। क्योंकि ये शॉट काफी ज्यादा फास्ट मूविंग है तो इसे कैप्चर करने के लिए यहाँ उन सभी को साथ में मिलकर काम करना होगा। ये लोग अब अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, जहाँ सबसे पहले जो जिन्यून होता है वो उस शॉट पे अपने वाटर बॉम्ब से अटैक करता है। से वो जो पर्पल शॉट होती है यहाँ जिन्यून के पीछे लग जाती है। अब यहाँ जिन्यून जानबूझकर उस शॉट को अपने पीछे लगवाता है। आगे जब वो शॉट उसका पीछे करने लगती है तो यहाँ पे जिन्यून अब अपने वेपन से उस पे अटैक करता है। इससे उस शॉट का ध्यान पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है और यहाँ येलो को मौका मिल जाता है कि वो अपने सोन चेन का यूज करते हुए उस शॉट को जकड़ ले। लेकिन हम उस शॉट को देखते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ येलो की जो सोल चेन होती है वो इस पे कुछ इफेक्ट नहीं कर पाती। जिन्यून यहाँ येलो से फिर से एक बार और ट्राई करने को कहता है, लेकिन यहाँ येलो फिर से नाकाम हो जाती है क्योंकि वो तलवार वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस तलवार को आगे भागने से रोक लेती है यहाँ पे याना, अपने वो फैंटम स्पाइडर का यूज करती है। लेकिन हम फिर भी उस तलवार को देखते हैं कि वो याना के फैंटम स्पाइडर पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब के बाद जो मिंगजुआन होता है वो उस तलवार को आगे बढ़ने से रोक लेता है। अब यहाँ इसी तरह से इनकी चेस शुरू होती है, जहाँ ये तीनों अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए वो तलवार जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसे रोक लेती हैं। जिससे वो तलवार अब एक लूप में फंस जाती है और अब यहाँ से भागने का उसके पास कोई और चारा नहीं होता। लेकिन वो तलवार यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लगातार यहाँ जिन्यून पे अटैक करने लगती है। जिन्यून भी अपने वेपन से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो तलवार तेजी से आगे बढ़ते हुए जिन्यून को यहाँ पे मारने वाली होती है। इसी टर्निंग पॉइंट के साथ हमारे ये आज का एपिसोड का पार्ट यही होता है खत्म। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले ना आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है, किसी भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जो आप मेरी वॉइस में सुनना चाहते हैं इसके लिए मुझे जरूर कमेंट करें। साथ ही अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो ना तो सिर्फ कमेंट में एक हार्ट दे दो। आपके एक हार्ट से ही मेरा दिन बन जाएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स एंड लाइक्स ही हैं जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड।